जय हिंद बच्चों, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रायंगल्स। इसमें हम सीखेंगे ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर चैप्टर 6 को, ट्रायंगल्स नेम है चैप्टर का। ठीक है, सिमिलर फिगर्स सिमिलर कब होती हैं? देखिए, सिमिलर का मतलब जैसा कि नेम से पता चल रहा है, सिमिलर प्लस सेम हो, देखने पर कैसी हो? सेम हो। जब टू या मोर देन टू फिगर देखने में सेम लगती हैं, देखने में एक जैसी लगती है, तो उनको हम सिमिलर फिगर कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ फिगर बनी हुई है सामने। जितने सर्किल होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं। जितने सर्किल होते हैं वो सभी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। उनका साइज डिफरेंट हो सकता है बट सिमिलर होते हैं। देखिए, स्मॉल सर्किल है, ये इससे लार्जर सर्किल है, ये और भी बड़ा है, लार्जर सर्किल है। ये सभी सर्किल देखने में सेम लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं ना। साइज डिफरेंट है बट देखने में सेम लग रहे हैं, इसलिए सिमिलर कहलाएंगे यहाँ पर। वैसे यहाँ पर आप ये स्क्वायर देख रहे हैं, एक स्क्वायर ये छोटा है, स्मॉलर है, ये लार्जर स्क्वायर है। देखने में तो सेम ही है। और देखिए स्क्वायर ये बड़ा लार्जर है इससे, उसके अंदर एक छोटा स्क्वायर रखा हुआ है। तो ये सभी स्क्वायर देखने में सेम लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? तो सिमिलर में साइज डिफरेंट हो सकता है बट शेप एक जैसी होगी। जब टू या मोर देन टू फिगर का शेप सेम होता है, शेप मतलब देखने में जो आकृति है वो सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमिलर कहते हैं। जितने कॉन्ग्रुएंस होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के रूल आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस के रूल आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। तो जितनी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होते हैं या कॉन्ग्रुएंस फिगर्स होती हैं वो सभी सिमिलर होती हैं, बट सिमिलर होगा वो उसका कॉन्ग्रुएंस होना जरूरी नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सभी स्क्वायर सिमिलर हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हुए, ये सभी सिमिलर हैं। देखिए, ये ट्रायंगल स्मॉलर है और ये ग्रेटर इससे बड़ा है, बट ये देखने में सेम लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। तो यहां पर सिमिलरिटी क्या होती है आप समझ लीजिए पहले। टू पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? इफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू पॉलीगन्स आर इक्वल and ratio of their corresponding sides are equal, then two polygons will be similar। यदि दो पॉलीगन के सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी इक्वल हो, तब वो पॉलीगन सिमिलर कहलाते हैं। ओनली एंगल इक्वल होने से पॉलीगन सिमिलर नहीं होते हैं, या ओनली साइडों का रेशियो इक्वल होने से पॉलीगन सिमिलर नहीं होते हैं। कि पॉलीगन में क्या होता है? पॉलीगन में जो फिगर आती हैं उनमें एटलीस्ट 3 साइड होती है, कम से कम 3 साइड तो होंगी यानी एनी प्लेन फिगर विच इज क्लोज्ड बाई लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट से क्लोज होती है। एनी प्लेन फिगर विच इज क्लोज्ड बाई लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, तो पॉलीगन में एटलीस्ट कम से कम कितनी साइडें होती हैं? 3। जब 3 साइडों से क्लोज होगी तो ट्रायंगल कहेंगे, 4 साइड इससे क्लोज होगी तो क्वाड्रेटल कहेंगे, 5 साइड से क्लोज होगी फिगर तो पेंटागन कह देंगे, 6 से हेक्सागन कह देंगे ना। तो सिमिलर होने के लिए एक तो उनकी साइडों का इक्वल होना जरूरी है। 2 या मोर देन 2 पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? सबसे पहले तो उनकी साइड इक्वल होनी चाहिए। ट्रायंगल के सिमिलर हो सकता है, क्वाड्रेटर के सिमिलर हो सकता है, पेंटागन के सिमिलर हो सकता है, बट ट्रायंगल क्वाड्रेटर के सिमिलर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रायंगल में तो 3 साइडें हैं और क्वाड्रेटर में 4 साइडें होती हैं, है ना।
क्वाड्रेटर कभी पेंटागन के सिमिलर नहीं हो सकता है, पेंटागन ट्रायंगल के सिमिलर नहीं हो सकता है। तो जब दो या दो से अधिक पॉलीगन सिमिलर होंगे तो सबसे पहले तो सिमिलर तभी हो सकते हैं जब उनकी साइड इक्वल हो। सबसे पहले तो उनकी साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और थर्ड नंबर है कि उनकी करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब फॉलो होंगी तभी टू पॉलीगन क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। जैसे यहां पर एग्जांपल ले लें, जैसे हमने यहां बना दिया एक क्वाड्रेटर, वो बना देते हैं क्या, स्क्वायर बना दिया, ये बना दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। और एक स्क्वायर और बना दिया हमने बड़ा, या सपोज कि ये स्क्वायर यहाँ बने हुए हैं, हम इसी पर नोट कर देते हैं, ठीक है। जैसे दो स्क्वायर है, मान लीजिए इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर और इसकी साइड है मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर की तो सभी साइडें इक्वल होती हैं, ये साइडें इसके इक्वल होंगी, स्क्वायर है, ठीक है। ये सभी साइडें 3 3 होंगी, ये 2 2 होंगी। इस स्क्वायर को नेम दे देते हैं ABCD, ABCD, और इसको हम नेम दे देते हैं PQRS, ठीक है। ये भी स्क्वायर है, वो भी स्क्वायर है। अब ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं ये चेक करना है हमको। तो सबसे पहले करेस्पॉन्ड एंगल देखने होंगे, तो यहाँ लिखेंगे इन स्क्वायर ABCD एंड PQRS, इन दोनों में देखिए एंगल A इज इक्वल टू क्या है, एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ये सभी 90 90 के एंगल हैं, है ना, 90 90। और एंगल B का करेस्पॉन्डिंग Q होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, करेस्पॉन्डिंग समझ लें। एंगल A का करेस्पॉन्डिंग एंगल P होगा, एंगल B का करेस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा, एंगल C का करेस्पॉन्डिंग एंगल R होगा, एंगल D का करेस्पॉन्डिंग एंगल S होगा। करेस्पॉन्डिंग साइडें कैसे लेते हैं, AB की करेस्पॉन्डिंग साइड PQ होगी, BC करेस्पॉन्डिंग साइड, BC करेस्पॉन्डिंग क्या होगी, QR होगी, और CD करेस्पॉन्डिंग साइड RS होगी, क्योंकि लास्ट में CD और लास्ट में RS है, और AD की करेस्पॉन्डिंग साइड PS होगी। मतलब सेम स्टाइल में आपको पढ़ना होगा दोनों जगह, ठीक है, वो करेस्पॉन्डिंग होती है संगत। तो यहां पर कोण B इज इक्वल टू होगा कोण Q, कोण C इज इक्वल टू है कोण R, और कोण D इज इक्वल टू है, एंगल D इज इक्वल टू है एंगल S, ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये सभी 90 90 डिग्री के हैं, सभी ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है यहाँ पर। रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करें एंड। अब AB और PQ का करेस्पॉन्डिंग है, AB का करेस्पॉन्डिंग PQ है, तो हम AB अपॉन PQ फाइंड करेंगे। AB का करेस्पॉन्डिंग क्या है, PQ है, AB अपॉन PQ फाइंड करेंगे, तो AB अपॉन PQ क्या होगा, ये 2 है वो 3 है, ये हो गया 2 अपॉन 3। उसके बाद BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR क्या होगा कि BC भी 2 है इसमें, तो ये सभी साइड 2 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसमें ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी आ जाएगा 2 अपॉन 3, है ना। फिर CD अपॉन RS फाइंड करें, CD अपॉन RS, तो वो क्या आएगा, CD वो भी 2 है, RS भी 3 है, ये हो गया 2 अपॉन 3। उसके बाद AD अपॉन PS, वो भी 2 अपॉन 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि AD की करेस्पॉन्डिंग तो PS ही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2 अपॉन 3 आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बिकॉज हियर ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर बोथ स्क्वायर्स आर सिमिलर। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों स्क्वायर क्या है, सिमिलर हैं। तो जितने स्क्वायर होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, कि दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, सभी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल है, इसे दोनों ये स्क्वायर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जितने स्क्वायर होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पर अभी आप ठीक से सिमिलरिटी को समझिए, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है, तब जब तक आप सिमिलरिटी समझेंगे नहीं फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए कि स्क्वायर बनाया, एक क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया ABCD। इसकी साइड मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, और हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। इसकी साइड मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 4 होगी। इसको नेम दे दिया PQRS,
ठीक है। अब आप देखेंगे इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है कि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है और रेक्टेंगल का भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। स्क्वायर का भी ईच 90 और रेक्टेंगल का भी ईच 90, तो सभी एंगल इक्वल है, इसलिए आप ये कहते हैं कहीं कि ये दोनों जो है सिमिलर होंगे क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों सिमिलर नहीं होते हैं क्योंकि ये यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल आ रहे हैं, साइडों की संख्या भी इक्वल है, 4 साइड है दोनों में, है ना, नंबर ऑफ साइड भी इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, बट करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल नहीं आएगा इसमें। देखिए चेक कीजिए, साइड इक्वल है, 4 साइड इसमें 4 ही उसमें है, करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। देखिए इन स्क्वायर ABCD एंड रेक्टेंगल PQRS, ये ABCD स्क्वायर है, PQRS रेक्टेंगल है, इसमें हम साइडों का रेशियो फाइंड करें तो AB की करेस्पॉन्डिंग क्या है, वहां पर PQ है, AB अपॉन PQ फाइंड करें आप, क्या आएगा, AB कितना है 2 और PQ कितना है 5, ठीक है। इसके बाद हम BC अपॉन QR, क्योंकि BC की करेस्पॉन्डिंग QR है तो BC अपॉन QR फाइंड करें, BC कितना है 2 और QR कितना है 4 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2 2 जा, तो ये तो आया 1/2। अब आप देखिए साइडों का रेशियो इक्वल तो नहीं आया, AB अपॉन PQ 2/5 आ रहा है, BC अपॉन QR 1/2 आ रहा है, इक्वल तो नहीं आया, बिकॉज हियर रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स इज नॉट इक्वल, देयरफॉर स्क्वायर ABCD एंड रेक्टेंगल PQRS आर नॉट सिमिलर, इसलिए ये स्क्वायर ABCD और PQRS क्या है, ये सिमिलर नहीं है। आई समझ में, सिमिलर कब होंगे, जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगल तो इक्वल हो रहे हैं बट साइडों का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, इससे ये रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों सिमिलर नहीं है। आगे समझ में, दोनों सिमिलर कब होंगे, जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी इक्वल हो। और सबसे पहले ये है कि साइड इक्वल होनी चाहिए, तो साइड तो इक्वल हैं, दोनों में 4 साइड हैं, नंबर ऑफ साइड इक्वल होना चाहिए, दोनों में 4 साइड हैं और एंगल भी इक्वल हैं, बट साइडों का रेशियो इक्वल नहीं है, इससे दोनों सिमिलर नहीं है। आगे समय तो स्क्वायर रेक्टेंगल के सिमिलर नहीं होता है, आप कहीं ये कह दें कि एंगल इक्वल है ये सिमिलर हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। चलिए और समझिए, अब आप समझ गए होंगे कि सिमिलर कब होती है फिगर, हमने सिमिलर का भी एग्जाम्पल दे दिया और नॉन सिमिलर का भी एग्जाम्पल आपको दे दिया है। तो जितने सर्किल होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, याद रखिएगा, स्क्वायर जितने होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं कि सभी में एंगल इक्वल आएंगे और साइड का रेशियो सभी का इक्वल ही आना है फिर, ठीक है। और उसके बाद जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सभी भी सिमिलर होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप सिमिलरिटी के एग्जांपल दे सकते हैं और ये सिमिलर का हमारा साइन होता है, ऐसा साइन बनाते हैं, इसे सिमिलर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसे सिमिलर। और हम इसके नीचे इक्वल का साइन और ड्रॉ कर दें, इस तरह से खींच दें, इसे पढ़ते हैं हम कॉन्ग्रुएंस, क्या पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंस। ये आपने 9th क्लास में देखा है, ये वाला साइन, ये कॉन्ग्रुएंस के सिमिलर भी और इक्वल भी हो तभी तो कॉन्ग्रुएंस होगा। तो ये साइन किसका है, सिमिलर का साइन है ये वाला, ऐसे करके, ठीक है, इसे सिमिलर पढ़ते हैं और इसे पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो जितने कॉन्ग्रुएंस फिगर होती है वो सभी सिमिलर होती है, सिमिलर तो उसमें आई क्या, सिमिलर भी है, इक्वल है, तभी तो कॉन्ग्रुएंस है। जितनी कॉन्ग्रुएंस फिगर होंगी वो सभी सिमिलर होंगी, बट जितनी सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंस होना जरूरी नहीं है, ठीक है, सिमिलर वाली कॉन्ग्रुएंस हो ये जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंस तब कब होगी, जब वो साइज भी इक्वल हो जाए तभी तो कॉन्ग्रुएंस होगी। जैसे दो सर्किल, एक छोटी एक बड़ी, तो कॉन्ग्रुएंस का है, सिमिलर है ये तो, है ना। तो इसे रफ कर लेते हैं यहां से और देखिए आगे। अब इसके बाद जस्ट हमारी एक्सरसाइज आती है 6.1, एक्सरसाइज 6.1 और इसमें क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको जो स्पेस दिया हुआ है रिक्त, एम्प्टी, इसको आपको फिल करना है। तो पहला पार्ट है फर्स्ट का, और सर्कल्स आर, जितनी सर्किल होती हैं सभी वो कैसी होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं या सिमिलर होती है, बताइए। और सर्किल कैसी होती है, सिमिलर होती हैं। तो आंसर लिखा है दोनों में से करेक्ट ऑप्शन चुन के आपको इसमें फिल करना है, सिमिलर होती हैं। ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर कैसे होते हैं, बताइए, ऑल स्क्वायर कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो यहाँ भी सिमिलर आ जाएगा। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस इक्विलेटरल, तो सिमिलर में कौन से ट्रायंगल आते हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, इसमें इक्विलेटरल आ जाएगा। और फोर्थ पार्ट है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर,
टू पॉलीगन जिसमें कि साइडों की जो संख्या है नंबर है वो सेम हो तो सिमिलर होंगी। इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या आएगा यहाँ पर इक्वल, इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर यहाँ पर क्या आएगा बताइए प्रोपोर्शनल। यहाँ भी गिवन है कि इक्वल और प्रोपोर्शनल, तो फर्स्ट वाले में इक्वल ही आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर, यहाँ पर आपको एग्जांपल देने हैं वो अपने हिसाब से दीजिएगा। थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटर्स आर सिमिलर और नॉट, ये आपको चेक करना है कि इस फिगर जो है दोनों सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, और कुछ इसके नीचे बस इस एक्सरसाइज में इतना ही होता। तो आज आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे 6.1 और इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, तो आज का वर्क यही रहेगा, सिमिलरिटी को ठीक से समझ लीजिएगा और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। पढ़ाने को तो हम और भी बता देंगे बट आप कहेंगे सर आज बहुत ज़्यादा वर्क हो गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप समझ लीजिए आज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।